एवरीवन, माई सेल्फ तनिमा गौर एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। लास्ट वीडियो में हमने 14.2 ख़त्म कर लिया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं विद एक्सरसाइज 14.3, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स 28x4 डिवाइडेड बाय 56x। ठीक है, सो अब हमें डिवाइड करना है और ये एक मोनोमियल है और ये भी एक मोनोमियल है। ठीक है, दो मोनोमियल्स को हम डिवाइड करेंगे। सो इसको कैसे करेंगे, पहले हम 28x की पावर 4 को ब्रेक कर लेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स में। 28 के क्या फैक्टर्स होंगे, ये होंगे, लिख देते हैं। और x 4 टाइम्स है तो x 4 टाइम्स आ जाएगा। तो ये इसकी हमने प्राइम फैक्टर्स में इसको ब्रेक कर लिया है। नेक्स्ट है 56x। अब 56 को भी हमें ब्रेक करना है प्राइम फैक्टर्स में, इसे भी ब्रेक कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू एक्स, सिंगल एक्स है इसलिए एक ही बार एक्स लिया है। अब हमने 28x की पावर 4 और 56x की वैल्यू बना ली है प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। अब इनको इसमें पुट कर देंगे। तो अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, और इनकी वैल्यू ये हमने बना ली है फैक्टर्स की फॉर्म में, इसको भी पुट कर देते हैं अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू एक्स। ठीक है, और हम फैक्टर्स को तभी कटिंग कर सकते हैं जब वो मल्टीप्लिकेशन में हो, एज अ प्रोडक्ट हो। ठीक है, अब ये सारे मल्टीप्लिकेशन में तो अब हम इनको कटिंग कर सकते हैं। तो कटिंग कर देते हैं, जो से फैक्टर्स सेम आ रहे हैं वो हम कट कर रहे हैं। अब जो जो फैक्टर्स बच रहे हैं उनको लिख देते हैं। 3 टाइम्स एक्स बच रहा है और नीचे बच रहा है 2। ठीक है, तो जब हम x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 अपॉन में 2। तो डिवाइड करने के बाद, इन दोनों मोनोमियल्स को डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, x क्यूब डिवाइडेड बाय 2। सो सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज -36y क्यूब डिवाइडेड बाय 9y स्क्वायर। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, दोनों टर्म्स के हम बना लेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो -36y क्यूब के क्या फैक्टर्स बनेंगे देख लेते हैं साइड में, 36 के फैक्टर्स बना के। ये बनेंगे इसके फैक्टर्स, लिख देते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 वाई क्यूब है तो y 3 बार आ जाएगा। अब यहाँ पे -36 था तो हम -1 को इसको दे देते हैं। ठीक है, एक ही 2 को देंगे, सबको नहीं दे सकते। इसके बाद 9y स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू वाई इंटू वाई। और अब ये डिवाइड की फॉर्म में है तो इनको हम अपॉन में एज अ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिख देते हैं। वैल्यू हमने इनकी बना ली है प्राइम फैक्टर की फॉर्म में, पुट कर देते हैं वैल्यू। ठीक है, अब जो जो फैक्टर्स कॉमन ऊपर नीचे आ रहे हैं उनको हम कटिंग कर देंगे। जैसे कि 3 और 3 और इसके बाद भी 3 और 3 है तो दोनों को कट कर दिया। नीचे भी 2 बार y आ रहा है, ऊपर भी 2 बार हमने y को कट कर दिया। अब जो जो फैक्टर्स बचे हैं उन्हें लिख देते हैं, और एक y है और नीचे तो कुछ भी नहीं बचा तो 1 लिख देते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा -4y ओनली। ठीक है, तो इन दोनों मोनोमियल्स को डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आता है, -4y। सो थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज 66pq स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11q r स्क्वायर। तो बिल्कुल वैसे ही करना है हमें, दोनों टर्म्स के फिर से क्या बनाने हैं, फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे इनको हम। 11 अपने आप में एक प्राइम नंबर है तो इसको हम 11 इंटू क्यू इंटू आर लिख सकते हैं। ठीक है, और 66 के साइड में फैक्टर्स बना के देख लेते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 11, 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू पी इंटू क्यू स्क्वायर है और आर स्क्वायर है। तो ये बन गए हमारे फैक्टर्स। अब इनको डिवाइड की फॉर्म में लिख देते हैं। और इनकी वैल्यू बन गई है, पुट कर देते हैं। अब जो जो फैक्टर्स ऊपर डिनोमिनेटर में, ऊपर न्यूमरेटर में और नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहे हैं उनको
उनकी कटिंग कर देंगे। जैसे 11 ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है, तो इसकी हमने कर दी कटिंग। p ऊपर आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा, ऐसे ही 2 और 3 ऊपर आ रहे हैं और नीचे नहीं आ रहे। फिर क्या है, q ऊपर 2 हैं और नीचे 1 है, तो हम 1 को 1 से काट देंगे। और यहाँ पे r भी 2 टाइम्स है और यहाँ पे भी r 2 टाइम्स है, तो हमने उनको भी कटिंग कर दी। अब जो जो बच रहा है उसे लिख लेते हैं। p है, q है, ठीक है, और नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 लिख दिया हमने। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6pq। तो 66pq स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 11qr स्क्वायर क्या होता है, 6pq। सो फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज 34x क्यूब y क्यूब z क्यूब डिवाइडेड बाई 51xy स्क्वायर z क्यूब। ठीक है, तो अब हमें इनके भी वैसे ही फैक्टर्स बनाने हैं। तो 34x क्यूब y क्यूब z क्यूब इज इक्वल टू और 51xy स्क्वायर z क्यूब इज इक्वल टू, तो इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं पहले साइड में। 34 के क्या होंगे, यही होंगे, 17 2 34 होता है, तो 2 इंटू 17 इंटू एक्स क्यूब है यानी x 3 टाइम्स है, y भी क्यूब है यानी y भी 3 टाइम्स है, इसके बाद z भी क्यूब है यानी z भी 3 टाइम्स है। ठीक है, नीचे है 51 के भी फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 17 3 का होता है 51, 3 इंटू 17 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड। ठीक है, z 3 टाइम्स था इसलिए 3 टाइम्स, y 5 की पावर 2 थी इसलिए y 2 टाइम्स। अब इनको डिवाइड में लिख देते हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, और इनकी वैल्यूज़ तो हमने बना ही ली हैं, अब उनको पुट कर देंगे। y भी 3 टाइम्स, z भी 3 टाइम्स, और डिनोमिनेटर में हमने बनाया है 3 इंटू 17 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड। अब देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहे हैं, उनको हम कट करते जाएंगे। 2 नहीं आ रहा, 3 भी नहीं आ रहा, ऊपर 17 आ रहा है तो 17 को कट कर देते हैं। x, ठीक है, और x नहीं है नीचे। अब देखते हैं y, और ऐसे ही z 3 टाइम्स नीचे और z 3 टाइम्स ही ऊपर है, तो तीनों बार कट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लिख देते हैं जो उनसे फैक्टर्स बचे हैं उसको। नीचे बचेगा, नीचे कुछ भी नहीं बच रहा है, बस 3 है, तो लिख देते हैं। अब इनको कर देंगे ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो 2x 2 टाइम्स है तो x की पावर स्क्वायर y अपॉन में 3। ठीक है, नेक्स्ट, सो लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज 12 a की पावर 8 b की पावर 8 डिवाइडेड बाय -6 a रेज़ टू द पावर 6 b रेज़ टू द पावर 4। तो दोनों के फैक्टर्स बना लेंगे जैसे पिछले पार्ट्स में करते आ रहे हैं वैसे ही। तो 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a की पावर 8 और b की पावर 8। तो इतनी बड़ी पावर लिखना शायद पॉसिबल ना हो, उससे भी बड़ी बड़ी पावर आ सकती हैं पेपर में। ठीक है, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे a की पावर 6 है और यहाँ पे a की पावर 8 है, तो हम इसको a की पावर 6 इंटू a की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको ब्रेक कर दिया है 6 और 2 में। ठीक है, अगर हमें एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी याद हो तो बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है ना। तो यहाँ बेस सेम है तो 6 + 2 हो जाएगा 8। ठीक है, तो मैंने बस a की पावर 8 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। ऐसे ही पीछे b की पावर 8 है, इसको हम b की पावर 4 और b की पावर 4 कर देते हैं। ये मैंने 6 और 2 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे 6 था, तो ये पूरा का पूरा 6 इससे कट जाएगा जब हम इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। और यहाँ पे b 4 था इसलिए इसको 2 पार्ट्स में तोड़ा है, 4 और 4 में, क्योंकि नीचे जब हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो उसकी भी कटिंग आसान हो जाएगी। तो ये हो जाएगा -1 ले लेते हैं पहले, 2 इंटू 3 a की पावर 6 एंड b की पावर 4। अब हम इसे डिवाइड की फॉर्म में लिख देते हैं। वैल्यूज हमने बना ली हैं प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, की पावर 2 b की पावर 4 इंटू b की पावर 4 डिवाइडेड बाय -1 इंटू 2 की पावर 3 इंटू a की पावर 6 इंटू b रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ रहे हैं कॉमन।
जैसे 2 और 3 नीचे आ रहा है और 2 और 3 ऊपर भी आ रहा है, तो इसकी कटिंग कर देते हैं। फिर a की पावर 6, a की पावर 6, b की पावर 4, b की पावर 4। अब जो जो बचे हैं ऊपर न्यूमरेटर में फैक्टर्स, उनको लिख लेते हैं। 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी रेज़ टू द पावर 4, और नीचे सिर्फ -1 बचा है, ठीक है। तो अब इन्हें मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर b 4, और ये जो माइनस का साइन है ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम इन दो मोनोमियल्स को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, -2a स्क्वायर b रेज़ टू द पावर 4। Please like, share and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon.